महीना यूं कुछ नवंबर दिसंबर की रही होगी। आकाश साफ था, हल्की धूप निकल चुकी थी। हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज परिसर में ही धूप का लुत्फ उठा रहे थे। आज हम सभी दोस्त यहाँ वहाँ की बातें फेंक रहे थे, तभी मेरी ध्यान कॉलेज के मेन गेट के पास जाकर टिकी। हल्के नीले रंग के स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ करके कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर पतली हल्की धूप और उसके लीलार की लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वो मेरी नजदीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे यह तो निशा है। उसके नाम मेरे मुंह से अचानक निकल गए। मैंने निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला था। उन्होंने ना तो कभी इनकार किया था, ना ही कभी हामी भरी थी। बस वह सिर्फ मुस्कुरा कर टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त हमेशा मुझे कहा करते थे कि निशा भी तुमसे प्यार करती है, तभी तो वो तुम्हें इनकार नहीं करती है। आज उसे इतनी सजी सवरी देखकर मैंने ठान लिया था कि आज उसे जवाब लेकर ही रहूंगा। अब हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक का मौका मिला तो मैंने उससे पूछ ही लिया, निशा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। पूछो, निशा ने कही। मैं अपने आवाजों को दबाते हुए बोल ही रहा था कि उसने मेरी बातों को काटते हुए बोली, ठीक है, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं ही बोलूंगी। यह सुनकर तो मेरी धड़कन जोरों से धड़कने लगा, पूरे शरीर में बिजली से चौंध गई। पर उसने जो कही वो आवाज सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा था, वो आज सुनने को मिला था। वह मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते कुछ दिनों में हम दोनों एक दूसरे से गले लिपट गए थे। सदियों से बंजर जमी पर आज पहली बार प्यार की गुलाब खिल रही थी। सभी दिशाएं मोहब्बत की इस रंग में विभोर हो चुकी थी। अब हम लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त उसे भाभी कहकर बुलाने लगे थे। इसी प्रकार हम दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ने लगी और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में मदहोश होते गए।